हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ चैप्टर 11 की विविध प्रश्नावली, जिसमें सरल रेखाएं और समतल से संबंधित सभी तरीके के प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए मैंने नहीं लिखा, वो थोड़ा सिंपल सा है। उसी तरीके का शायद आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको हिंट दूंगा मैं। पहले मैं आपको देखिए दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यदि दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक् कोज्याएं L1 M1 N1 L2 M2 N2 हैं, यानी देखिए ये दिक् कोज्याएं दो रेखाओं की हैं। ये उन दो रेखाओं की दिक् कोज्याएं हैं जो ये आपस में लंबवत हैं, यानी ये जो रेखा है वो इस वाली रेखा के लंबवत है। मैं चलिए बीच में लिख देता हूं, यानी कि पहली रेखा जिसकी दिक् कोज्याएं L1 M1 N1 है और दूसरी रेखा जिसकी दिक् कोज्याएं L2 M2 N2 है, ये दोनों आपस में लंबवत हैं। और ये दोनों रेखाएं अगर आपस में लंबवत हैं, इसका मतलब ये हुआ ये इस प्रतिबंध को संतुष्ट करेंगे। जैसे आप लोग पढ़ते आए हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, वो दिक् अनुपात होते हैं। लेकिन वही संबंध देखिए दिक् कोज्याओं में भी होता है। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। यही संबंध देखिए दिक् अनुपातों में भी होता है अगर दो रेखाएं लंबवत हैं, और यही संबंध दिक् कोज्याओं में भी होता है अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। अब हमें तीसरी रेखा के दिक् अनुपात निकालने हैं जो इन दोनों पर लंबवत हो, यानी एक तीसरी रेखा जो इन दोनों पर लंबवत हो उसके दिक् अनुपात हमें निकालने हैं। बल्कि दिक् कोसाइन देखिए, उन्होंने दिक् कोसाइन लिखा है, मैं दिक् अनुपात बोल गया। ऐसी तीसरी रेखा जिसकी दिक् कोज्याएं हमें नहीं पता है लेकिन वो इन दोनों के लंबवत है, वो हमें निकालनी है। तो मैं मान लेता हूं माना अभीष्ट रेखा यानी कि जो तीसरी वाली रेखा है उसके दिक् अनुपात नहीं, देखिए मैंने ये शब्द भी गलत लिखा है, ये दिक् कोज्याएं ही हैं L M N। मैं चलिए यहां पर चेंज कर लेता हूं, ये दिक् अनुपात नहीं है, ये दिक् कोज्याएं हैं, यानी कि ये L M N दिक् कोसाइन। मैं चलिए यहां पर लिख देता हूं, माना अभीष्ट रेखा के दिक् कोसाइन L M N, और ये ऐसी रेखा है जो इन दोनों पर लंबवत है, यानी ये रेखा इसके भी लंबवत है और ये रेखा इसके भी लंबवत है। तो फिर लंबवत का देखिए यही प्रतिबंध ये इसके साथ भी अप्लाई होगा, यानी कि ये अगर इस वाली रेखा के लंबवत है तो L L1 प्लस M M1 प्लस N N1 इक्वल टू 0। चलिए मैं इसे कोई ना कोई समीकरण मान लेता हूं। ये मैंने समीकरण नंबर 1 माना, ये मैंने समीकरण नंबर 2 माना, और यही रेखा इसके भी लंबवत है, यानी कि L L2 प्लस M M2 प्लस N N2 इज इक्वल टू 0। ये हो गए समीकरण नंबर 3। अब इन समीकरणों को इस तरीके से हल करना है कि L M N तीनों के मान निकल के आए। ये हमने देखे माने हैं, ये उत्तर नहीं है कोई। L M N के मान निकल के आएंगे, वो इन्हीं के पदों में निकल के आएंगे, वही हमारे उत्तर होंगे। और ये दो समीकरण हैं, देखिए मान हमें 3 निकालने हैं लेकिन समीकरण इनकी 2 हैं। अब इन्हें कैसे हल करें? तो जो आप देखिए मेथड पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, वज्र गुणन विधि, उसी से हम ये हल करेंगे। आपको शायद ध्यान आएगा, इस तरीके से लिखते हैं x बटे, लेकिन यहां पे जो भी x y नहीं है L बटे इक्वल टू बीच वाले के साथ माइनस का चिन्ह आता है, माइनस के M बटे इक्वल टू तीसरे वाले के साथ प्लस का चिन्ह होगा यानी कि N बटे।
L बटे L वाले पदों को छोड़ दिया, बाकी को ध्यान दिया m1 m2 माइनस m2 m1। जैसे आप सारणी में करते हैं समझिए वैसे ही कर रहे हैं, m1 m2 माइनस m2 m1। ये देखिए इक्वल टू माइनस के m बटे m वाली पंक्ति को छोड़ दिया, L1 M2 माइनस L2 M1 माइनस के m बटे L1 M2 माइनस L2 M1। ये चलिए मैंने लिख दिया इक्वल टू n बटे n वाले स्तंभ को छोड़ दिया, L1 M2 माइनस L2 M1 L1 M2 माइनस L2 M1। यानी जो LMN है ये इस अनुपात में होंगे, यानी L अनुपात M अनुपात N बराबर जो आपका नीचे लिखा है, यानी ये इनके दिक् अनुपात होंगे। हमें निकालनी है नीचे इनकी दिक् कौन सी आए, वो कैसे निकल के आएंगी, इसकी दिक् कौन सी आए क्या है। तो मैं देखिए एक काम करता हूं, मैंने इसे इक्वल टू, अब ये देखिए तीनों अनुपात हैं, ये किसी न किसी की तो बराबर होंगे। मैंने चलिए इसे लैम्डा माना, यहां लैम्डा एक अचर राशि है, यानी L का मान अगर मैं इसे लैम्डा के इक्वल रखूं तो L इज इक्वल टू m1 m2 माइनस m2 n1 इंटू लैम्डा। फिर कॉमन लगाते हुए अगर हम इसे रखते हैं तो m इज इक्वल टू, चलिए मैं m ले लेता हूं माइनस, मैं इसे रिवर्स कर देता हूं, n1 n2 माइनस n2 n1 लैम्डा। और जब इसे लैम्डा के इक्वल रखा तो n इज इक्वल टू L1 m2 माइनस L2 m1 लैम्डा। ये L का मान हुआ, ये m का मान हुआ, ये n का मान। हम लैम्डा का मान अगर निकाल लें और वापस इसी में रख दें तो एलिमेंट के मान क्यों निकल आएंगे। अब आप लोग जानते हैं एलिमेंट में एक संबंध भी होता है, क्या होता है वो आप लोग पढ़ चुके हैं, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी L स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर। तो देखिए जब हम तीनों का स्क्वायर करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर किया, फिर m स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करें, फिर n स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करें और तीनों को जोड़ें तो लैम्डा स्क्वायर तो तीनों में कॉमन ही आएगा। मैंने कॉमन लेते हुए लिख दिया m1 n2 माइनस m2 n1 का स्क्वायर प्लस n1 n2 माइनस n2 n1 का स्क्वायर प्लस L1 m2 माइनस L2 m1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, या तो मेरा पर्पस बनता है कि मैं इसको होल स्क्वायर ओपन करूं, फिर आपको पूरा करके दिखाऊं। थोड़ा सा लेंथी होगा देखिए क्वेश्चन, लेकिन आप लोग इसे सीधे भी याद रख सकते हैं। मैं आपको फिर भी दूंगा कि इसे सिद्ध कैसे कर सकते हैं। इस पूरी ब्रैकेट का एक सूत्र है, वो यही बनेगा, देखिए जो मैं लिखता हूं L1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 का होल स्क्वायर। आप लोग चाहें तो इसे खुद भी करके देख सकते हैं। पहले इनकी गुणा करें माइनस, फिर इसे ओपन करें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, जो बाकी आपका सूत्र बचा वो इसी का बचेगा। या आप लोग सीधे भी अप्लाई कर सकते हैं इस पूरे ब्रैकेट का, यानी इस पूरे व्यंजक का जो सूत्र है वो
यही बचेगा, इन दोनों की गुणा माइनस इस पूरे व्यंजक का वर्ग। अब देखिए लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि देखिए दिक कोसाइन है पहली रेखा की, तो इनके वर्गों का योग कितना होगा 1। ये भी कितना होगा, ये दूसरी रेखा की दिक कोसाइन है, इनके वर्गों का योग ये भी कितना होगा 1, तो 1 × 1 यानी 1 माइनस इसका मान लीजिए 0 है और 0 का स्क्वायर 0, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1, 1 × लैम्डा स्क्वायर यानी कि लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी तो अभी से लेकर के दिक कोसाइन होंगी जो कि हमें निकालनी है, अभीष्ट रेखा की दिक कोसाइन। लैम्डा का मान अगर हम प्लस माइनस 1 रखते चले जाए, यानी कि यहां पर, तो प्लस माइनस m1 m2 माइनस n2 n1 कॉमा प्लस माइनस l1 n2 माइनस l2 n1 कॉमा प्लस माइनस, नहीं देखिए मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, अगर मैं माइनस का साइन हटाता हूं, यहां से रखता हूं n1 n2, ये प्लस का होगा ये माइनस का, चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर भी प्लस और माइनस का साइन है, और लास्ट में प्लस माइनस l1 m2 माइनस l2 m1। ये हुए उस रेखा के दिक कोसाइन जो इन दोनों पर लंबवत है। शायद देखिए मैं चेक करता हूं, ये सिद्ध करने का ही क्वेश्चन है, हाँ लेकिन इन्होंने एक गलती की है, इन्होंने प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया, वो इनकी जरूरी मिस्टेक है, आपको लगाने पड़ेंगे। यही हुए देखिए इनके दिक कोसाइन उस रेखा की जो इन दोनों पर लंबवत है। देखिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन नहीं बताया था कि मूल बिंदु से इसको मिलाने वाली रेखा इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। मैं आपको इस तरीके का और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक अनुपात, ये भी चलिए होमवर्क में दूंगा आपको, एक्स अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। चलिए मैं आपको पहले इस तरीके के क्वेश्चन बताता हूं। अब देखिए जो पांचवा क्वेश्चन मैंने लिखा वो बिल्कुल पहले और तीसरे क्वेश्चन की तरह है, वो मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा पहला तीसरा, पांचवा में आपको कराऊंगा इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा यानी कि रेखा ए बी और दूसरे दो बिंदु यानी कि रेखा सी डी, इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में भी देखिए यही लिखा था, दो बिंदु आपको अलग दे रखे हैं और दो बिंदु अलग दे रखे हैं, वो दिखाना है कि ए बी लंबवत है सी डी के, यहां भी लंबवत नहीं दिखाना है, इनका कोण निकाल के दिखाना है। मेथड इसका वही हुआ जो पहले क्वेश्चन का हुआ। सबसे पहले आपको ये काम करना है, जो भी दो रेखाएं हैं उनके दिक अनुपात निकालने हैं। मैं निकालता हूं, देखिए पहले रेखा ए बी के दिक अनुपात, रेखा ए बी के दिक अनुपात 4 x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3 और 7 माइनस 3 4। दूसरी रेखा यानी रेखा सीडी के दिक अनुपात x2 माइनस x1 2 प्लस 4 6, y2 माइनस y1 9 माइनस 3 6, z2 माइनस z1 2 प्लस 6 8। ये पहली रेखा के दिक अनुपात यानी कि a1 b1 c1, ये दूसरी रेखा के दिक अनुपात यानी कि a2 b2 c2। ये काम आपको पहले क्वेश्चन में भी करना है, तीसरे क्वेश्चन में नहीं करना, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं पहली रेखा के भी दिक अनुपात दिए हुए हैं और दूसरी के भी दिक अनुपात दिए हुए हैं। अब हमें निकालना है कि इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच का कोण निकालने का सूत्र होता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे वर्गमूल a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर वर्गमूल a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस
C2 स्क्वायर। लेकिन यहां पे देखिए मुझे एक बात क्लियर होती है, अगर मैं A1 अपॉन A2 का मान निकालता हूं 3/6 यानी कि 1/2, B1 अपॉन B2 का मान निकालता हूं यानी कि 3/6 1/2, फिर C1 अपॉन C2 का मान निकालता हूं यानी कि 4/8 यानी कि 1/2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये तीनों बराबर हो गए। अब ये तीनों अगर क्योंकि बराबर हैं क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये इसी बात का प्रूफ है कि तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। सॉरी मैं गलत बोल गया, ये दोनों रेखाएं, मैं तीनों बोल गया शब्द, दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं? समांतर। और देखिए जो पहले क्वेश्चन में आपको प्रूफ करके दिखाना है, अगर ये लंबवत है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आएगा। तीसरे में भी शायद क्या दिखाना है लंबवत, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आएगा। लेकिन यहां कौन पूछा था? ये अलग बात है, देखिए ये समांतर निकले। अगर ये समांतर भी नहीं होते, लंबवत भी नहीं होती, तो हम cos थीटा वाला ही सूत्र लगाते A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे वर्गमूल A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर वर्गमूल A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन है, दूसरा मैंने आपको कराया था, पहला तीसरा होमवर्क में दिया, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। उस रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से होकर जाती है और भी एक प्रतिबंध दिया हुआ है, x अक्ष के समांतर है। तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं, कभी भी रेखा का समीकरण आपको निकालना है, एक बिंदु भी अगर आपको पता है तो कम से कम हम शुरुआत तो कर ही सकते हैं, क्योंकि x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस के z1 अपॉन c। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये हुआ मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। हमें इसके दिक् अनुपात नहीं पता, ये मुझे ऐसे ही छोड़ने पड़ेंगे। इसे मैंने अभी समीकरण नंबर 1 माना। अब आपको देखिए ये बात लिखी हुई है, जो रेखा हमें निकालनी है यह रेखा x अक्ष के समांतर है। ये रेखा x अक्ष के समांतर है। तो अगर ये रेखा x अक्ष के समांतर यानी ये वाली रेखा और x अक्ष समांतर है तो इनके दिक् अनुपात वो समान अनुपात में होंगे। पहले मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को मैंने ये बात बताई थी, जो x अक्ष के दिक् अनुपात होंगे, ये बात शायद मैंने पिछले वीडियो में बताई है, वो होंगे 1 0 0, y अक्ष के 0 1 0 और z अक्ष के 0 0 1, ये इसी अनुपात में होंगे। इसका मतलब क्या है? ये वाली रेखा के दिक् अनुपात और ये वाली रेखा के दिक् अनुपात ये समान अनुपात में होंगे अगर ये दोनों समांतर हैं। देखिए समांतर का क्वेश्चन ये भी हो रहा है, इनके दिक् अनुपात देखिए समान अनुपात में है। इसका मतलब यहां भी ये समान अनुपात में होंगे, a अपॉन 1 इक्वल टू b अपॉन 0 इक्वल टू c अपॉन 0। अगर दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनके दिक् अनुपात उस समान अनुपात में होते हैं। अब देखिए ये अगर मैं इक्वल टू लैम्डा मान लेता हूं, लैम्डा एक अचर राशि है, तो a इज इक्वल टू लैम्डा आ गया, b इज इक्वल टू 0 इंटू लैम्डा यानी 0 और c इज इक्वल टू 0 इंटू लैम्डा यानी 0। ये a b c के मान अगर हम यहां रख दें तो x अपॉन लैम्डा इक्वल टू y अपॉन 0 इक्वल टू z अपॉन 0। x अपॉन लैम्डा y अपॉन 0 z अपॉन 0,
ये हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, लैम्डा तो हमेशा कॉमन आता है। अगर हम लैम्डा से भाग कर दें इन सबको, यानी कि x/1 इक्वल टू y/0 इक्वल टू z/0, ये आपका समीकरण होगा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा जो कि x अक्ष के समांतर है, या आपको y अक्ष भी दे सकते हैं, वो 0 1 0 हो गए, और z अक्ष लेंगे तो 0 0 1 हो गए। अब देखिए एक क्वेश्चन की हिंट और देता हूं आपको। ये छठे क्वेश्चन में आपको दो रेखाओं की समीकरण लिखी हुई हैं, दोनों मानक रूप में हैं। अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये नीचे जो लिखी है संख्याएं -3, 2k और 2, ये तो हुए a1 b1 c1, और 3k 1 और -5 ये a2 b2 c2। अगर ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, k का मान आपको निकल आएगा। अब देखिए जो आगे के क्वेश्चन हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक समतल आपको देखिए दिया हुआ है, वेक्टर r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इज इक्वल टू 0 पर लंबवत है। उस रेखा का सदिश समीकरण, बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। तो पहले देखिए मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताई थी, अगर हमें एक बिंदु भी बताया तो कम से कम हम रेखा के समीकरण की शुरुआत कर सकते हैं। बस यहां पे जो कि सदिश समीकरण है, तो सदिश समीकरण का सूत्र क्या होता है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर a ही बिंदु होता है, बस उसे हमें स्थिति सदिश के रूप में लिखना है, यानी वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। ये हुई देखिए सरल रेखा। हमें दिशा अगर और पता लग जाए तो समझिए समीकरण कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी के लिए एक बात यहां लिखी हुई है, यह रेखा दिए हुए तल वेक्टर r डॉट i प्लस 2j माइनस के 5k प्लस 9 इक्वल टू 0। तल का मतलब देखिए समतल ही है। यह रेखा एक दिए हुए तल r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इज इक्वल टू 0 पर लंबवत है। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए पहले मैं आपको चित्र से बताता हूं। समतल हम देखिए इस तरीके से दिखाते हैं, ये है देखिए वो समतल। वेक्टर r डॉट n प्लस b इज इक्वल टू 0, ये मानक रूप में दिया हुआ है। वेक्टर n देखिए समतल की दिशा नहीं होती, मैंने हर बार बताई ये बात। समतल में जो ये वेक्टर होता है ये समतल के लंबवत रेखा की दिशा होती है, यानी जो इस रेखा की दिशा है वो है देखिए i प्लस 2j माइनस 5k। मैं चलिए यहां लिख देता हूं i प्लस 2j माइनस 5k। और जो ये रेखा है देखिए, यही मैंने लिखी है, ये रेखा वो भी समतल पर लंबवत है। यानी ये जो रेखा है अगर इस समतल पर लंबवत है तो जो रेखा की दिशा है वो समतल के लंबवत ही है, क्योंकि ये रेखा समतल के लंबवत है। इसका मतलब जो रेखा की दिशा है वो भी समतल के कैसी है, लंबवत। यानी रेखा वो समतल के लंबवत ही है, यानी रेखा भी इसी दिशा में है। दोबारा देख सकते हैं, ये रेखा देखिए समतल के लंबवत है तो रेखा की दिशा ये हो गई, और ये जो वेक्टर है ये भी समतल के लंबवत है तो ये भी दिशा ये हो गई। यानी ये दोनों दिशाएं आपस में समांतर होंगी, और दो वेक्टर अगर आपस में समांतर होते हैं तो ये आप पढ़ चुके हैं वेक्टर वाले चैप्टर में। मैंने आपको बताया कि पहला सदिश बटे दूसरा सदिश, यानी i प्लस 2j माइनस के k माइनस 5k है।
आई प्लस 2j माइनस के 5k, पहला सदिश बटे दूसरा सदिश इक्वल टू लैम्डा, एक अचर राशि। चलिए मैंने यहां पे लैम्डा डैश कर दिया क्योंकि लैम्डा हम ऊपर लिख चुके हैं इसीलिए। अब देखिए वेक्टर p का मान इनकी गुणा हो गई और ये वेक्टर p का मान अगर हम इसमें रखते हैं, अब आ जाएगा देखिए रेखा का समीकरण। यानी कि वेक्टर r इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा वेक्टर b, यानी लैम्डा इंटू दिस, तो लैम्डा इंटू लैम्डा डैश, मैं देखिए यहां लिख के दिखा रहा हूं लैम्डा इंटू लैम्डा डैश आई प्लस 2j माइनस 5k। ये दोनों अचर हैं तो इनकी गुणा भी एक अचर राशि होगी। ये दोनों अचर हैं, इनकी गुणा भी एक अचर राशि होगी। इसे हम कोई और अचर मान सकते हैं, यानी वेक्टर r इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस, चलिए मैंने इसे न्यू मान लिया, आई प्लस 2j माइनस 5k। अब ये कंप्लीट हो गया। ये उस रेखा का समीकरण हुआ जो इस बिंदु से होके जाती है और इस समतल के लंबवत है। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, बिंदु ABC से जाने वाले समतल का समीकरण, और वो भी देखिए जो एक अन्य तल के समांतर भी है। तो पहले चलिए अगर हमें एक बिंदु पता है, जैसा मैंने रेखा में बताया था, रेखा का समीकरण स्टार्ट कर देते हैं लिखना। हम समतल का समीकरण भी स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। कैसे? समतल का समीकरण एक बिंदु से जाने वाले वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। वेक्टर a ही बिंदु होता है जिसे हमें स्थिर सदिश के रूप में लिखना है। वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। अब देखिए ये मैं अधूरा ही छोड़ रहा हूं, इसे मैंने समीकरण एक मान के अधूरा ही छोड़ दिया। ये एक अन्य तल के समांतर है, ये मैं यहां लिख देता हूं, यह समतल एक अन्य समतल वेक्टर r डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल टू 2 के समांतर है। दोबारा बता देता हूं, ये समतल वो इस समतल के समांतर है, और जब दो समतल आपस में समांतर होते हैं तो ये मैंने आपको देखिए प्रतिबंध बताया था, दो समतलों के बीच का कोण जब मैंने आपको बताया था तो उसमें प्रतिबंध बताया था। अगर दो समतल आपस में समांतर होते हैं तो वेक्टर n1 बटे वेक्टर n2, वेक्टर n1 देखिए वो ये है, ये बिंदु है, ये मैं गलत बता रहा था, ये है वेक्टर n1 और ये है वेक्टर n2। तो वेक्टर n1 बटे वेक्टर n2 वो एक अचर राशि होती है। पहले समतल के लंबवत रेखा का सदिश और दूसरे समतल के लंबवत रेखा का सदिश, उनका अनुपात एक अचर राशि होती है अगर दो समतल आपस में समांतर होते हैं। यानी वेक्टर n1 का मतलब वेक्टर n बटे वेक्टर n2, यानी कि i प्लस j प्लस k इक्वल टू लैम्डा, एक अचर राशि। वेक्टर n हम यहां लिख देंगे लैम्डा इंटू i प्लस j प्लस k। मैं चलिए यहां लिख देता हूं वेक्टर r डॉट वेक्टर n का मान देखिए मैं यहां लिख देता हूं लैम्डा इंटू i प्लस j प्लस k इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck डॉट लैम्डा इंटू i प्लस j प्लस k। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। वेक्टर r डॉट i प्लस j प्लस k
इनका डॉट गुणा करें तो ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आई का डॉट गुणा आई से, जे का जे से और के का के से। ये हुआ देखिए समतल का समीकरण। वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी मानक रूप में ही है। ये उस समतल का समीकरण है जो इस बिंदु से होकर जाता है और इस समतल के समांतर है। ये बात ध्यान रखें, जब दो समतल आपस में समांतर होते हैं तो वेक्टर n1 बटे वेक्टर n2 एक अचर राशि, और अगर लंबवत होते हैं तो वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 वो 0 होता है। यहां समांतर था, लंबवत नहीं था। ये देखिए क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये देखिए मैं आपको होमवर्क में भी दे सकता हूं। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसे आप होमवर्क में खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको 11.2 प्रश्नावली में बता दिया था। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र चलिए एक बार रिवाइज करवा देता हूं। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 पहले निकालेंगे आप, उसका डॉट गुणा करेंगे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 से, उसे भाग कर देंगे b1 क्रॉस b2 के मापांक से, वो आपका उत्तर निकल के आएगा दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, क्योंकि आपस में समांतर नहीं है। समांतर होती तो सूत्र अलग है, मैंने आपको 11.2 में ये चीज बता दी थी। अब देखिए जो बीच के क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शायद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊं, लेकिन मैं आपको चलिए एक क्वेश्चन 16 जो आगे दे रखा है, चलिए पहले 16 क्वेश्चन बता देता हूं, वो थोड़ा सिंपल भी है। देखिए 16 क्वेश्चन में यही लिखा है, यदि O मूल बिंदु है, वो तो देखिए होता भी है, आप लिख के दिए ना दें, तो बिंदु P से जाने वाले और रेखा OP के लंबवत समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए मैंने कोई बात कही, अगर आपको एक बिंदु के निर्देशांक पता है जिससे होकर रेखा जाती है या जिससे होकर समतल जाता है, तो पहले आप इसके समीकरण लिखते हैं। समीकरण एक जो हम बनाते हैं वो कम से कम बना दें। ये आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। अब देखिए कार्तीय रूप में क्या है, वेक्टर रूप वाला तो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n, वो तो सदिश रूप में था। समतल का समीकरण कार्तीय रूप में भी जो मैंने आपको सिद्ध भी करवाया था, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये x1 y1 z1 ही है। a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये समतल का समीकरण है। अब देखिए ये जो समतल है जो हमें निकालना है, ये बिंदु P से होकर जाता है, तो चलिए P के निर्देशांक मैंने यहां भी दिखा दिए, यानी बिंदु P तो समतल पे है ही है, और ये रेखा OP के लंबवत है, ये मूल बिंदु है आपका। OP के लंबवत है, तो OP के दिक् अनुपात, चलिए पहले एक काम यही करते हैं, रेखा OP के दिक् अनुपात x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये रेखा OP के दिक् अनुपात की हमने निकाली है। रेखा OP के दिक् अनुपात वही आ गई। लेकिन अब आप लोग ये सोचेंगे फिर ABC क्या है? ये देखिए मैंने हर बात बताई है, समतल के समीकरण में ABC होते हैं, ये समतल के लंबवत रेखा के ही दिक् अनुपात होते हैं। समतल की जो लंबवत रेखा है उसके दिक् अनुपात, तो समतल के लंबवत तो यही रेखा है, इसके दिक् अनुपात ABC है, और इसी रेखा के दिक् अनुपात ये भी है, यानी ABC इस रेखा के दिक् अनुपात है और इसी रेखा के दिक् अनुपात ये भी है 1 2 -3, यानी ये दोनों एक ही रेखाएं हैं। रेखा OP और ये वाली रेखा आपस में आप समांतर भी कह सकते हैं, यानी इस रेखा के दिक् अनुपात देखिए वो ये है ABC, और इस रेखा के दिक् अनुपात वो ये भी है। अब ये एक ही तो रेखाएं हैं, इन्हें आप समांतर भी कह सकते हैं, तो इनका अनुपात
वो बराबर होगा, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2, यानी a/1 आप सीधा बराबर ना रखें कि a की वैल्यू 1 रख दी, उससे शायद आपका एक मार्क्स कट सकता है। पहले आप अनुपात ही दिखाएं, a/1 इज इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/-3 इक्वल टू लैम्डा। अच्छा राशि, तो a की वैल्यू कितनी आ गई लैम्डा, b की वैल्यू 2 लैम्डा और c की वैल्यू -3 लैम्डा। ये abc के मान अगर हम इसमें रख दें तो लैम्डा इंटू x - 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू y - 2 माइनस के 3 लैम्डा इंटू z + 3 इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन है, चलिए मैंने लैम्डा कॉमन ले लिया, x - 1 लैम्डा कॉमन लिया, अंदर मल्टीप्लाई की, और लैम्डा कॉमन लिया फिर अंदर मल्टीप्लाई की, इक्वल टू 0। लैम्डा क्या बटेंगे, तो x प्लस 2y माइनस के 3z माइनस के 14 तो इक्वल टू 14। ये आपका समतल का समीकरण है जो इस बिंदु से होकर जाता है और इस रेखा के यानी OP के लंबवत है। ये हुआ समतल का समीकरण। आप लोग हमेशा ध्यान रखें, जब मैं आगे के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, कभी भी आपको रेखा का समीकरण निकालना है, समतल का समीकरण निकालना है, तो बिंदु आपको दे ही रखा होता है। सबसे पहला काम आप समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। रेखा का क्वेश्चन है तो रेखा का सूत्र लगेगा, समतल का क्वेश्चन है तो समतल का सूत्र लगेगा। फिर आप आगे का प्रतिबंध देखें क्या दिया गया है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। चलिए इस वीडियो में आपको मैं इतने ही क्वेश्चंस बताता हूं। इसके जो बीच के क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कराए 16 से पहले, वो मैं